नमस्कार। आज मैं बहुत समय के बाद या यूं कह सकते हैं कि पहली बार एक विशेष टॉपिक या संदर्भ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जब आप सभी लोग अपना कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, जिसके ऊपर आप अपनी फैक्ट्री, अपना घर या कोई दुकान खोलना चाहते हैं, उसके मुआयने क्या हैं, किन बेसिस पर उसको आप तय कर सकते हो। कल उत्सुकता में ही मेरे दिमाग में ये बात आई कि बहुत कुछ जानते हुए भी लोग कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। बात तो स्टार्ट हुई थी, मेरे एक क्लाइंट आए, उनकी एनर्जीज से, उनके लैंड एनर्जीज से मुझे समझ में आया कि ये कुछ गलती कर रहे हैं और इस बारे में किसी ने खुलकर बात नहीं करी है। कैसे सेलेक्ट किया जाए एक प्लॉट, एक ऐसा घर, एक ऐसा मकान, एक ऐसी फैक्ट्रीज, और उस लैंड एनर्जीज को कहते क्या हैं, क्यों कहते हैं, और उसका औचित्य साइंटिफिक रूप में क्या है, मानने के रूप में क्या है, और क्यों वो एक व्यक्ति को फलती है और दूसरे को नहीं फलती है। ऐसी कुछ एक विशेष बातें हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहां कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि कैसे चीजें काम करती हैं। पुरुष और प्रकृति दो तरीके की चीजें हैं। मैं कई वीडियोस में इसके ऊपर अपनी बात कर चुका हूं। पुरुष और प्रकृति, यिन यान, एक डार्क है, एक लाइट है, एक अंधकार है, एक प्रकाश है। इसका मतलब क्या है? एक से दूसरे की उत्पत्ति है। एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है। अब फिक्स और वेरिएबल का अंतर समझने की कोशिश करना। चाकू एक तरीके से फिक्स हो गया एक बार के लिए, पर चाकू के प्रयोजन, उससे किसी का गला कटना है या किसी को फायदा देना है, ऑपरेशन होना है, या फिर फल कटने हैं। प्रयोजन क्या है? तो चाकू एक बार के लिए पुरुष हो गया और प्रकृति उसका प्रयोजन हो गया। पर उससे पिछले तल में चलते हैं तो लोहा क्या है या प्लास्टिक क्या है, वो फिर पुरुष हुआ। लोहा पुरुष हुआ, उसका प्रयोजन चाकू बनना है, मशाल बननी है, या कुछ भी और, भाला बनना है, या कोई छड़ी बननी है, या बंदूक बननी है। क्या बनने निकला है वो उसका प्रयोजन यानी कि प्रकृति हुआ। तो ये पुरुष और प्रकृति मूल रूप और चेंजेबल क्या है, इसके एक कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है, जिससे चीजों को समझना आसान हो जाए। प्रॉब्लम कहां पर है कि लोग इस वेरिएबल और फिक्स के चक्कर में बहुत सारी चीजों को फिक्स करने पे लगे हुए हैं। जैसे ये कहना कि एक व्यक्ति मूल रूप से ऐसा ही है। यहां पर सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, और मैं बिना रुके अपनी बात पर आता हूं। लैंड एनर्जीज कि कैसे फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री की मिट्टी, कैसी मिट्टी, कैसा वातावरण फैक्ट्री को चलाएगा, कैसा वातावरण एक घर के अंदर अच्छा रहेगा, और कैसा वातावरण एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में या हॉस्पिटल में या अलग अलग तरीके के कर्मों में, जैसे कि खेती बाड़ी में, इन सब चीज़ों में काम आता है। इसको भी दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि आप खुद पुरुष को फिक्स बोलते हैं, तो फिर डिवाइडेशन क्या है। एक कि लैंड मूल रूप से क्या है, वो रजस की है, सत्व की है, या तमस की है। और दूसरा, ये लैंड इस वक्त किस में है। इन दोनों बातों को समझने की कोशिश करना। ये बात मैं अपने एडवांस कोर्स में किया करता हूं खुलकर। आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हद तक ये लगा कि ये बातें ना पता होने के कारण एक आम व्यक्ति का सारा जीवन वास्तु को मानते हुए भी दुविधाओं में निकल जाता है। दो बातों को अच्छे तरीके से समझने की हमने कोशिश करी। एक, मैं मूल रूप से क्या हूं, एक मैं हूं किस चीज में। इन दोनों बातों को कैसे समझने की कोशिश करेंगे, तो इस बात को ऐसे डिवाइड कर लीजिए। पानी तो पानी ही है, अब वो समुद्र का है या वो गंगा का है। तो एक प्यास बुझाता है और एक प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन पानी तो पानी है। वैसे रजस रजस है, सतव सतव है, तमस तमस है। हम पहले एक लैंड को देखने गए जो कि रजस की है। रजस की लैंड क्या करेगी? आपको वहां पर कोई भी काम करने के लिए अच्छा फल दे सकती है। क्या उसको लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए।
किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तमस की लैंड है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तमस क्या करेगा? ठहराव है, रुकावट है, और आपके अंदर आने वाला पीड़ा है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु सतव है जो कि फ्लो है, और तमस महेश जो रुकावट का कारक बनते हैं। पर क्या ये हमेशा बनते हैं? ऐसा नहीं होता, इसलिए एक को क्रिएटर भी कहा जाता है, एक को बीइंग इन फ्लो बोला जाता है, और एक को द होल्डर भी बोला जाता है। तो पहले हमने देखा कि ये किस में है। अगर एक लैंड तामसिक हो गई है, मतलब उसकी प्रकृति तामसिक हो गई है, तो वो किस काम की है? उसमें कुछ भी कर लो वो नहीं चलेगा। अगर एक लैंड राजसिक हो गई है तो वहां पर रहने वाले लोगों के अंदर गुस्सा देगी, लेबर का कलेश देगी, ग्राहक के साथ में कलेश देगी, या अलग अलग तरीके की दुर्घटनाएं देगी। और अगर वो सात्विक है तो ही एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में बात चलती रही। इस बात को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक मूल रूप हो गया कि भाई इन तीनों में से लैंड है ही कैसी। अगर वो तामसिक है तो आपको नहीं लेनी। कैसे सेलेक्ट करते हैं इसमें मैं अंत में जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि क्या तरीके हैं। अब इन तीनों तरीकों में दूसरा मूल रूप निकल कर आता है। इन तीनों के अंदर दो दो बातें और निकाल लो। जैसे रजस के अंदर दो, सतव के अंदर दो, और तमस के अंदर दो। अब वो सतव है लेकिन उसमें फैक्ट्री चाहिए, तो वो मूल रूप से सात्विक होनी चाहिए, लेकिन करैक्टरिस्टिक्स में उसकी प्रकृति, एक पुरुष क्या है? सतव। तो ड्वेलिंग के लिए, घर, फैक्ट्री या किसी भी चीज को बनाने के लिए सतव पुरुष होना जरूरी है, विद इन फ्लो होना जरूरी है। लेकिन जब वो ले ली गई है या ले रहे हो, फैक्ट्री के लिए राजसिक, वेयर हाउसेस के लिए तामसिक, और घर के लिए सात्विक, मतलब सतव में सतव, सतव में रजस और सतव में तमस, इसका प्रयोजन होना जरूरी है। इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा दुविधाजनक लगेगा। मूल प्रकृति अग्नि की रजस है, आग है, क्रिएटर है, रोशनी दिखाती है, तो उसको बोलेंगे क्या है? अग्नि भी रजस है। लेकिन दूसरे वक्त पर अग्नि भी राजसिक राजसिक है, जब वो सामने वाले को रोशनी दिखा रही है, मशाल दिखा रही है, गुस्सा दिखा रही है, सामने वाले को द्वंद्व दिखा रही है कि मैं लड़ूंगा तुझसे, वो राजसिक राजसिक है। वो अग्नि दूसरे से लड़ने के लिए है। मूल प्रकृति रजस, लेकिन उसके अंदर वो मशाल कि आजा मैं तुझसे लड़ सकता हूं। वो तीर, वो मशाल, वो बंदूक रजस रजस की हो गई। फिर वही अग्नि दिए की है, वही अग्नि सूरज की है, वही अग्नि चांद की है। सब में अग्नि है, सब में प्रकाश है, वो सब रजस हैं। लेकिन सात्विकता आ गई बाद में, प्रयोजन में, प्रकृति में सात्विकता आ गई, तो उसने लोगों का भला कर दिया। एक ने क्या कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं रजस। एक ने कहा कि मैं किसी दूसरे का भी बिगड़ने नहीं दूंगा, सतव। और दूसरे ने कहा कि मैं तो बिगाड़ूंगा ही बिगाड़ूंगा, वो तमस में हो गई। अग्नि जो पेट्रोल फेंक कर कहीं आग लगाई जाए, जंगल जलाए जाए, किसी की हानि करी जाए अपने फायदे के लिए। तो मूल रूप रजस के अंदर सतव, तमस या रजस, तीन तरीके की फर्दर प्रकृति हो गई। तो पुरुष इस वक्त क्या है? रजस, जिसको बदला नहीं जा सकता। हालांकि वो भी प्रकृति है, लेकिन इसको बदला क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये लैंड मूल रूप से रजस में। तो सबसे पहले लोग मुझसे पूछते हैं कि लैंड को कैसे सेलेक्ट किया जाए, कहां पर फ्लो है। जब आप लैंड देख रहे हो, क्या वहां पर पौधे उगते हैं? क्या वहां पर गायें भैंस आती है? क्या कोई जानवर आते हैं? क्या चींटियां हैं? कुछ खाना डालकर जाओ तो कोई खाने आता है? क्या वहां पर आप जाते हो तो खुशहाली लगती है? और भी बहुत सारे इंट्यूटिव टूल्स होते हैं जिसके सहारे से हम इस बात को जज करते हैं कि ये लैंड कौन सी है। अगर वो सतव में है, लैंड मूल रूप से सतव में है, तब मैं उस लैंड को अच्छा मानूंगा। उसका पुरुष हो गया कि ये उपजाऊ है। अब जैसे राजस्थान के बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, वो सब तमस हैं, किसी काम के नहीं है। लेकिन दुबई में बने हुए
अरब में बने हुए वही डेजर्ट्स को यूज कर लिया गया, उस तमस में सात्विकता को क्रिएट किया गया। क्रिएशन है, समुद्र के बीच में घर बना देना क्रिएशन है। तो वो जो क्रिएशन है, पहले तो आपने ये देखना है कि अगर वो लैंड सात्विकता की तरफ है, तब उसमें मूल रूप से तीनों चीजों का गठन किया जाए, और फिर फर्दर चेक करना है 45 देवी देवताओं के बेसिस पर कि कितने रजस के एक्टिवेटेड हैं, कितने सत्व के और कितने तमस के एक्टिवेटेड हैं। अगर मुझे घर बनाना है तो लैंड सत्व प्लस सत्व ही चाहिए, जिसमें सब एक दूसरे का भला सोचें। अगर घर ड्वेलिंग के लिए था, आप गए, बड़ी अच्छी फीलिंग आई, प्लॉट बहुत अच्छा है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, किसी ने कोई पिरामिड भी डाल दिए जी, ऊर्जाएं बढ़ा दी, ऊर्जाएं बढ़ाने के नाम पर आपको पता है ब्रह्मस्थान में पिरामिड डाल दिए। अब इस जगह पर सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन बाद में जब वो देवताओं का ध्यान नहीं दिया गया, वो रजस में चलेगी। मूल अभी भी सत्व है, अच्छा जाएगा घर, लेकिन घर में ग्रह क्लेश और एक्सीडेंट पक्के हैं, वास्तु दोष हो या ना हो। बाद में तमस कर दी तो आलस पक्का है। घर में एक पुत्र ऐसा होगा जो कभी काम नहीं करेगा, एक पुत्री ऐसी होगी जो कभी कोई काम नहीं करेगी, कोई एक बच्चा बर्बाद हो जाएगा। सतव सतव है तो वो बहुत अच्छा है, द आइडियल प्लेस फॉर ड्वेलिंग अ होम। फिर बात आती है फैक्ट्री की। यहां पर क्रिएशन चाहिए, ब्रह्मा है जो दुनिया को बना रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो फोन, जो कैमरा, जो हर चीज बनी है, ये रजस के कारण बनी है। लेकिन मूल प्रकृति सतव थी, तभी दो लोगों का फायदा हुआ। इस बात को मूल रूप से समझना। तो पुरुष क्या है? सात्विकता। सतव हमेशा शाश्वत है और वो चाहिए। उसके अंदर जब रजस आया, उसने क्रिएशन पैदा कर दी कि मैं हूं, मेरा वर्चस्व है। अगर यहां सतव आ गया तो यू कांट बी अ गुड बिजनेसमैन। सतव चाहिए था ताकि आप लोगों का भला सोच सको, लेकिन प्रोडक्शन इज जस्ट फॉर द क्रिएशन। एंड देन तमस फॉर द वेयर हाउसेज, जहां पर कुछ चीजें रोक सको, होल्ड कर सको, तो वहां पर तमस चाहिए रहेगा। लेकिन पुरुष क्या है? सात्विकता। मानव धर्म के लिए पुरुष क्या है? सतव। सनातनियों के लिए पुरुष क्या है? सतव। व्यक्ति को तमस का बना देना गलत है, लेकिन एक व्यक्ति तीनों में से ताउम्र रोज और हर वक्त हर घड़ी निकलता ही है। इस वीडियो के दौरान में जब शुरुआत हुई तो रजस, बीच में जब फ्लो चल रहा है तो सतव, और जब अंत होगा तो तमस, लेकिन मूल रूप क्या है? सतव। दो लोगों का कनेक्शन। मेरे द्वारा कही गई बात से मुझे फायदा, क्योंकि आप सभी लोग जुड़ते हो, और आपके अंदर जो प्रकाश हुआ उससे आपका फायदा। तो यह है सतव। सतव सतव मिलकर चमत्कार पैदा करता है। सतव को पुरुष मान लो और रजस हो जाओ, तो उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग पैदा करता है, नई उत्पाद पैदा करता है, नया जीवन देता है, नई रोशनी करता है। और तमस हो जाए तो वो ठहराव लेकर आता है। जैसे कोविड के वक्त पर ठहराव तमस लेकर आया, उत्पत्ति रजस ने करा दी। मूल रूप क्या था? बनाने वाले ने वही ड्रग तामसिक सोच के साथ बनाया, वही ड्रग राजसिक सोच के साथ बनता, वही ड्रग सात्विक सोच के साथ में बनता तो फायदे का कारक होता। तो उसको रोकने के लिए तमस आया, लेकिन जो रोकने वाला तमस आया उसकी सोच मूल रूप सतव था, लोगों का भला। तो दो बातों में डिवाइड करो, पुरुष और प्रकृति, तब जाकर अपना घर, अपनी फैक्ट्री का चयन करो। और तरीके बताता हूं चयन करने के। ये रजस सतव तमस आपको समझ में आया? जहां पर बहुत ज्यादा भड़कीले जानवर आ जाएं, आप किसी जमीन पे जाओ, कोई जानवरों को लड़ते हुए आप देख लो, वो जगह रजस की है। जाते वक्त कोई आपको औजार वाला व्यक्ति दिखे, जिसके हाथ में औजार हो, कोई खोदा खादी चल रही हो, वो सब रजस की चीजें हैं। कोई मृत्युशैया दिख जाए, कोई वहां पर व्यक्ति मरा हुआ, कोई जानवर मरा हुआ दिख जाए, तो ये परमानेंट तमस है। जो परमानेंट तमस है वो जमीन नहीं लेनी, जो परमानेंट रजस है नहीं लेनी। लेकिन जो परमानेंट सतव है, उसमें ये तीनों क्रिएट किए जा सकते हैं देवता एनर्जी फील्ड्स के थ्रू।
उनमें से एक उपाय हम हर दिवाली और धनतेरस पर करते हैं, देवता ऑयल किट्स को यूज करके हवन करना, और उस हवन से ये रजस सत्व तमस बैलेंस हो जाते हैं। और इसी बैलेंसिंग के लिए अलग अलग प्रयोजन हैं। उन प्रयोजनों को जमीन में डालकर आप अलग अलग तरीके की खूबसूरत ध्वनियां, वाइब्रेशंस पैदा करते हो, जिससे आपका जीवन सुखमय होता है। सत्व से रजस, सत्व या तमस क्या बनाना है, एक्यूरेट भाषा की बात करूं तो सात्विकता से रजस सत्व तमस क्या बनाना है, ये सीखना जरूरी है। अब हमने कुछ कॉम्बिनेशंस डिजाइन किए हैं आप सभी लोगों के लिए कि 2 चीजों को या 3 चीजों को मिलाकर एक आइडियल बैलेंस्ड सत्व कैसे बनाया जाए, थोड़ा सा रजस कैसे ज्यादा कर दिया जाए कि मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाए, ये सब यूटिलाइजेशन के ऊपर है। पर आपको देखना जरूरी है, और बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है, अगर आपके घर की उत्तर दिशा बढ़ी हुई है तो वो तमस की तरफ लेकर जाएगी, अगर अग्निकोण बढ़ा हुआ है तो रजस की तरफ लेकर जाएगा, और अगर वेस्ट बढ़ा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है तो सतव की तरफ लेकर जाएगा। कौन सा? प्रयोजन वाला। मूल रूप से आपको वो सिम्टम्स देखने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताए। तो अलग अलग तरीकों से गठन करके एक फाइनल चीज के ऊपर पहुंचते हो और रिजल्ट की प्राप्ति करते हो। आई होप कुछ समझ में आया होगा। कुछ कंफ्यूजन भी हुआ होगा, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं बता पाऊं। धन्यवाद।